एंड वेलकम टू प्रावी पेयर क्लासेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे आज के टॉपिक में हम हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक जो हैं ये शारीरिक शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर बीपीएड कर रहे हैं, एमपीएड कर रहे हैं या नेट सेट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, वर्ग 1, वर्ग 2 इनकी तैयारी कर रहे हैं या आपने इनसे पहले अगर पेपर दिए होंगे तो आपने देखा होगा इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि ये क्या है, और इनमें से जैसे कार्डियक आउटपुट है इसका कैलकुलेशन भी हम बताएंगे कि इसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे पहले मैंने आपके साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी शेयर किए हैं, जैसे हार्ट के बारे में, फुल सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड के बारे में। तो उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हार्ट रेट यानी कि हृदय की गति। हार्ट रेट, द नंबर्स ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट इज़ नॉर्मली 60 to 100 बीट्स पर मिनट। यानी हमारे हृदय की गति जानने के लिए हम हमारे दिल की धड़कन की संख्या को देखते हैं, जो 1 मिनट में होती है। 1 मिनट में हृदय की गति से हमारा तात्पर्य है कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति जो होती है वो 60 से 100 तक हो सकती है। ये हमारी गतिविधि के अनुसार घटती या बढ़ती है। जैसे कि अगर हम सक्रिय हैं, उत्साहित हैं या डरे हुए हैं तो जो हमारी हार्ट बीट होती है, हमारी हृदय की गति होती है, वो बढ़ जाती है। और अगर हम आराम कर रहे हैं या शांत हैं, ऐसी स्थिति में हैं, तो हमारे जो हृदय की गति होती है ये कम हो जाती है। तो हमारे हृदय की गति पूरे दिन में घटती और बढ़ती रहती है। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति में माना गया है कि 1 मिनट में 72 बार हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, वो धड़कता है। तो आपको ये याद रखना है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट इज़ कॉल्ड हार्ट रेट। यानी 1 मिनट में हृदय जितनी बार भी धड़कता है उस धड़कन को हमारी हृदय की गति कहा जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि द अमाउंट ऑफ ब्लड योर हार्ट सेंड्स टू योर बॉडी इन 1 हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम, जैसा कि अभी हमने इससे पहले भी देखा था कि हमारा हृदय जो प्रति मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है, ये हमारी गतिविधि के अनुसार भी घटता बढ़ता रहता है। तो जब हमारा दिल धड़कता है तो प्रत्येक धड़कन में हमारे हृदय से रक्त को पूरे शरीर में भेजने के लिए इससे कुछ मात्रा रक्त की निकलती है। यानी कि प्रत्येक धड़कन में एक अमाउंट ऑफ ब्लड होता है जो हमारे हृदय से पूरे शरीर में भेजा जाता है। तो वो जो अमाउंट होता है, यानी कि वो जो रक्त की मात्रा है प्रत्येक धड़कन में, वह कहलाती है स्ट्रोक वॉल्यूम। जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, ये जो इसकी मात्रा है वो मिलीलीटर्स में होती है, क्योंकि एक बीट में यानी एक हृदय की धड़कन में कुछ मिलीलीटर ब्लड ही पंप किया जाता है हमारे शरीर की तरफ में। ये जो ब्लड होता है ये हमारा ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित दोनों प्रकार के ब्लड होते हैं जो हमारे शरीर में भेजे जाते हैं या हमारे लंग्स में भेजे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट आप अब अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में समझा दिया है। क्योंकि कार्डियक आउटपुट को समझने से पहले हमें हृदय गति और स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि स्ट्रोक वॉल्यूम में प्रत्येक धड़कन में हमारे हृदय से जितनी मात्रा हमारे शरीर में भेजी जाती है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। जबकि कार्डियक आउटपुट में क्या होता है, प्रति मिनट हमारे शरीर में जितनी मात्रा रक्त की पहुंचाई जाती है उस मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। यानी स्ट्रोक वॉल्यूम आपको याद रखना है प्रति धड़कन, और कार्डियक आउटपुट में प्रति मिनट रक्त की मात्रा को काउंट किया जाता है। यह मात्रा जो होती है, आपने देखा था स्ट्रोक वॉल्यूम में मैंने आपको बताया था जो हमारे रक्त की मात्रा होती है वो मिलीलीटर्स में होती है, लेकिन कार्डियक आउटपुट में जो हमारे रक्त की मात्रा होती है वो लीटर्स में होती है। अब हम अगर पता करना चाहें कि किसी के शरीर में या खुद हमारे शरीर में कार्डियक आउटपुट कितना है, तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो उसके कैलकुलेशन के बारे में हम देख लेते हैं। अगर हमें यह ज्ञात करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में या किसी के भी शरीर में कार्डियक आउटपुट की मात्रा कितनी है, तो उसके लिए हमें ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं HR इंटू SV, HR से मतलब है हार्ट रेट और SV यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये जो फॉर्मूला है इसको लगाते हैं। अब मान लिया जाए कि हमारे शरीर में जो हृदय गति है प्रति मिनट वो है 70 बीट्स पर मिनट, यानी कि 70 BPM, बीट्स पर मिनट, और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो है 70 ml यानी कि 70 मिलीलीटर्स। तो हमें इसको फॉर्मूले में कैसे रखना है, CO इज इक्वल टू HR इंटू SV। आप इसको लिखते हुए चलें और सॉल्व भी करेंगे तो आप बहुत जल्दी इसको सीख जाएंगे। HR कितना मैंने बताया आपको, 70 यानी 70 बीट्स पर मिनट, इनटू करना है आपको स्ट्रोक वॉल्यूम से। स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने आपको बताई 70 मिलीलीटर्स, आपको इसको इनटू कर देना है। तो इसको आपका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4900 मिलीलीटर पर मिनट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4.9 लीटर पर मिनट। तो हमारा कार्डियक आउटपुट, अगर हमारी हार्ट बीट 70 है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी हमारा 70 है, तो जो हमारे कार्डियक आउटपुट का कैलकुलेशन है वो आता है 4.9 लीटर पर मिनट। तो ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने देखा है जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं इनमें ये क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें आपको बीट्स पर मिनट वो खुद बताते हैं और स्ट्रोक वॉल्यूम भी लिखा होता है, और आपको कैलकुलेशन करके बताना होता है कि कार्डियक आउटपुट की मात्रा कितनी है। तो अगर आप ये फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो आपको कार्डियक आउटपुट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या है, यानी कि रक्तचाप। यह वह बल या फोर्स है जो हमारे रक्त को हमारी धमनियों में प्रवेश करने के लिए लगाया जाता है। जब हमारा हृदय पंप करता है तो ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को हमारी धमनियों में भेजने के लिए बल लगाता है, यानी कि फोर्स लगाता है। इसी बल के कारण हमारे शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों तक रक्त को पहुंचाया जाता है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ब्लड का प्रेशर जो है ये हमारी धमनियों, आर्टरीज जो होती है, हमारी धमनियाँ जो होती हैं, उन धमनियों में जब रक्त को यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को भेजा जाता है तो वहाँ पर जो फोर्स या बल लगाया जाता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि ब्लड का जो प्रेशर होता है अगर वो बहुत अधिक हो जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब हम किस तरह से ब्लड प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं, उसको किस तरह से माप सकते हैं। तो इसकी रीडिंग जब हम लेते हैं, ब्लड प्रेशर को जब हम मेज़र करते हैं या मापते हैं, तो इसकी रीडिंग में दो तरह की माप सामने आती हैं। एक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अब हम देखेंगे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी कि सिस्टोलिक रक्तचाप क्या है। तो सिस्टोलिक रक्तचाप या शीर्ष, या आप इसको पहला नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम इसकी रीडिंग करते हैं तो जो हमें पहला नंबर मिलता है वो मिलता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का। तो जब हमारा हृदय धड़कता है, जब बीट करता है, तो धड़कने के साथ ही हमारी जो धमनियां हैं उनमें रक्त को भेजा जाता है। इस वक्त हमारी धमनियों में पड़ रहे दबाव को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपको ये याद रखना है, जब हमारा दिल धड़कता है, जैसे ही वो धड़कता है उसी धड़कन के साथ में ही हमारी धमनियों में रक्त को भेजा जाता है, और उस वक्त जो हमारी धमनियों में प्रेशर पड़ रहा होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो आप यहाँ पर एक डायग्राम भी देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं, यानी कि जो हमारा हृदय का निलय है, दाएं और बाएं दोनों निलय वो संकुचित होते हैं। जब ये संकुचित होते हैं तो जो हमारी सेमिल्यूनर वॉल्व होती हैं, यानी कि हमारी पल्मोनरी और ऑरोटिक वॉल्व जो होती हैं वो खुल जाती हैं, जिनसे कि हमारे जो वॉल्व्स, जो धमनियाँ होती हैं उनमें रक्त को भेजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जो हमारे एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कौन कौन से होते हैं? ट्राइस्किस्पिड वॉल्व और बाइस्किस्पिड वॉल्व। तो ये दोनों वॉल्व बंद होते हैं जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और हमारे जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स होते हैं यानी पल्मोनरी और ऑरोटिक वॉल्व होते हैं वो दोनों ओपन होते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है।
तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? एक हृदय धड़कन यानी एक दिल की जो धड़कन होती है और उसके बाद दूसरी धड़कन आती है, तो एक से दूसरी धड़कन के बीच का जो गैप होता है, जो समय होता है, उस वक्त हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो दिल होता है, वो आराम की स्थिति में होता है, यानी कि रेस्टिंग पोजीशन पे होता है। उस वक्त हमारे हृदय जब वो आराम की स्थिति में होता है, तो उस वक्त हमारी धमनियों में पड़ रहे दबाव को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको हम दूसरा नंबर भी बोल सकते हैं या बॉटम नंबर भी बोल सकते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। आपको ये भी याद रखना है कि जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम नापते हैं, तो इस वक्त जो हमारी सेमील्यूनर वॉल्व होती हैं, यानी पल्मोनरी और ऑरोटिक वॉल्व जो होती हैं, वह बंद हो जाती हैं और हमारे एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होते हैं, यानी ट्राइस्किस्पिड वॉल्व और बाइस्किस्पिड वॉल्व, ये ओपन होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हार्ट का जो डायग्राम है, इसमें हार्ट हमारा रेस्टिंग पोजीशन पे है। आपने जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखा था तो वहाँ देखा था जो हमारे वेंट्रिकल्स थे वो संकुचित हो रहे थे, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है तो इस वक्त हमारा हृदय जो होता है वो रेस्टिंग पोजीशन पे होता है, और रेस्टिंग पोजीशन में होने की वजह से जो हमारे एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं वो खुलते हैं, जिनसे कि जो हमारे अलिंद यानी कि जो हमारे एट्रियम्स होते हैं वहाँ से ब्लड को वेंट्रिकल्स में पहुँचाया जाता है। तो यह होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो मुझे लगता है मैंने आपको ये चीज़ें बहुत क्लियरली और बहुत शॉर्ट में समझा दी हैं। आप 1 से 2 बार भी ये वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं क्योंकि ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनमें से 1 से 2 क्वेश्चंस तो हर बार आने ही आने हैं, इसलिए मैंने एक ये वीडियो आपके साथ में शेयर किया हुआ है। और जो और भी वीडियोस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था हार्ट का, ब्लड का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रही हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।